क्या सच में लाखों लोगों का वोट खतरे में है? अगर किसी के पास पहचान साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं है, तो वह वोट का अधिकार कैसे साबित करेगा? और अगर पहले वोट दे रहा था, तो उसकी पहचान की पुष्टि कैसे हुई थी? अब जब पूरी प्रक्रिया की जांच न्यायिक अधिकारियों के जरिए हो रही है, तो सवाल उठता है, फिर इस पर इतनी राजनीति क्यों? वोटर लिस्ट, पहचान पत्र और राजनीति, आखिर सच क्या है? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। चुनाव के समय एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या हर मतदाता के पास पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज होना जरूरी है? और अगर किसी के पास चुनाव आयोग द्वारा बताए गए दस्तावेज नहीं है, तो वह अपने मताधिकार का दावा कैसे कर सकता है? हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल सहित कई जगहों पर मतदाता सूची सत्यापन, वेरिफिकेशन और एडजुडिकेशन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नियम वास्तव में क्या है। पहचान के 12 दस्तावेज क्यों महत्वपूर्ण है? भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के दौरान मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कुछ वैध दस्तावेजों की सूची जारी करता है। आमतौर पर इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी पहचान पत्र आदि शामिल होते हैं। उनका उद्देश्य केवल एक है, यह सुनिश्चित करना कि वोट वही व्यक्ति दे जो वास्तव में उस निर्वाचन क्षेत्र का पात्र मतदाता है। इसलिए जब चुनाव आयोग पहचान के लिए 12 वैध दस्तावेजों की सूची देता है, तो मूल सवाल यही उठता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इन 12 में से एक दस्तावेज भी नहीं है, तो वह अपनी पहचान कैसे साबित करेगा? अगर दस्तावेज नहीं है, तो बड़ा सवाल यही वह बिंदु है जहां बहस शुरू होती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है उसके पास पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ गंभीर प्रश्न उठते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। जब दस्तावेज नहीं थे, तो पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया? क्या उस समय सही तरीके से जांच नहीं हुई थी? अगर वो पहले वोट दे रहा था, तो उसकी पहचान की पुष्टि कैसे हुई थी? यह केवल किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, यह पूरी चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल बन जाता है। आजकल इस मुद्दे पर कई राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, जब यह पूरी प्रक्रिया कानून के तहत हो रही है, तो इसे राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? दरअसल मतदाता सूची का सत्यापन और सुधार करना चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत होती है, जिसमें समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य किसी का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि मतदाता सूची में दर्ज गलत या फर्जी नामों को हटाना और वास्तविक तथा योग्य मतदाताओं को शामिल करना होता है। इस पूरे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अब मामले की निगरानी न्यायिक स्तर पर हो रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मतदाता सत्यापन और लंबित मामलों की जांच के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की है, ताकि विवादित मामलों की निष्पक्ष जांच हो सके। जब किसी मामले की जांच एक न्यायिक अधिकारी या जज कर रहा है, तो सवाल उठता है कि फिर भी इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? भारत में मतदान करना एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी होती है, अपनी पहचान और वोट देने की योग्यता साबित करना। अगर कोई नागरिक वोट देना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज रखना भी जरूरी है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बनाए रखता है।
मतदाता सूची की जांच को सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत तरीके से जुड़ा है या पहचान स्पष्ट नहीं है तो जांच होना स्वाभाविक है। और अगर जांच एक न्यायिक अधिकारी की निगरानी में हो रही है तो इससे प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मजबूत होती है। आखिर में सवाल यही है, लोकतंत्र में वोट का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या बिना पहचान के यह अधिकार लागू हो सकता है? आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65 plus stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड, दोस्रो पुरस्कार 50 लाख, तेस्रो पुरस्कार 25 लाख, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 14 मार्च। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति।